हेलो ऑल। लास्ट वीक हमने देखा था व्हाट इज लेंस, उसके टर्म्स रिलेटेड टू दैट, एंड वी हैव सीन व्हाट टाइप ऑफ लेंस आर देयर, दैट इज कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, एंड वी हैव सीन द rules or say the standard rules which are followed for images found by the convex lens. So let us have a quick revision of the rules. So as you can see over here, ये हमारा convex lens है यहाँ पे. This convex lens is basically used as a converging lens. Why? क्योंकि ये जितने भी rays इस पे incident होता है, it makes them meet at a certain point, that is called as converging lens. तो अभी ये जो ray diagram हम use करने वाले हैं उसके लिए 3 simple rules देखे थे. Let us see. It says when the incident ray is parallel to the principal axis, then the reflected ray will pass through the focus. ये homework दिया था तो मालूम होना चाहिए. Second says if it passes through the focus, then the reflected ray will be parallel to the principal axis. And the last rule says that if the incident ray passes through the optical center over here, then that ray will follow the straight line path. यानी वो ray कभी भी refract या reflect नहीं होगा. So ये एक example है यहाँ पे दिया हुआ है. ये जो वीडियो है I have taken that from the YouTube because it explains the concept best and simpler way. It says कि जो रे डायग्राम से उसका जो एक्सपेरिमेंट हमें फॉलो करना है, विल डू वन थिंग, हम उसका मटेरियल देते हैं. सो दे हैव टेकन दिस एज द प्रिंसिपल एक्सिस. इसको उन्होंने ऑप्टिकल पॉइंट डिसाइड किया हुआ है जिसके ऊपर लेंस रखा हुआ है. नेक्स्ट इट सेज प्लेस द स्क्रीन ओवर हियर, adjust it in such a way that ये जो भी इमेज है यहाँ पे जो आ रहा है वो इमेज थोड़ा बहुत क्लियर दिखना चाहिए. तो जहाँ पे इमेज थोड़ा बहुत क्लियर दिखा है वो पॉइंट को हम F1 मार्क करेंगे, यानी फर्स्ट फोकस. नेक्स्ट अभी क्या है, जितना फोकस हमने मार्क किया है O से F1 का जितना डिस्टेंस है, F1 से 2F1 का भी उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए. सो सेम डिस्टेंस पे मार्क, इट इज ऑलमोस्ट लाइक 2F1. 2F1 is nothing but the center of curvature. Center of curvature को 2F1 इसके लिए बोलते हैं because usually when you draw it by measurements, which I am going to give you today, you will see that ये जो distance है between O and F1 is सेम बिटवीन F1 एंड 2F1. सो यू कैन से अगर इसका डिस्टेंस 2 है तो O से लेके 2F1 का डिस्टेंस विल बी 4. सो दैट्स व्हाई वी से द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट ट्वाइस द फोकल लेंथ, एंड बिकॉज इट इज ट्वाइस द फोकल लेंथ, दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर इज आल्सो नेम्ड एज 2F1. दैट्स इट. तो जो चीज हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे की है, सेम चीज हमें राइट हैंड साइड पे भी परफॉर्म करनी है. बिकॉज इट इज अ लेंस, सो किसी भी साइड से रे आ सकता है एंड किसी भी साइड से देन वी कैन अज्यूम कि लेफ्ट साइड से आ रहा है रे, तो राइट हैंड साइड पे इमेज फॉर्म होगा. अगर राइट हैंड साइड से रे आता है तो लेफ्ट हैंड साइड पे इमेज फॉर्म होगा, लाइक दैट. ये रहा. सो ओवरऑल हमने मार्क किया ये ऑप्टिकल सेंटर, ये लेफ्ट साइड का फोकल लेंथ, दिस इज द राइट साइड का फोकल लेंथ. आई मीन दीज आर द फोकस, डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, ये साइड का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है. We have seen already that a lens will have two center of curvature. Still, if any doubt anyone is having, please make sure you revise that in the previous video. Just a second. Yeah. So over here we have placed a candle. So this is apna object, and we'll place a screen such that the object is a bit clear. So first let us place the screen. Now if you see कि ये object यहाँ पे है, यानी it is beyond center of curvature like infinity, the image काफी blur है, उसका clear नहीं आ रहा है. Then we'll move it a bit forward. So as you can see कि जैसे जैसे हमने नजदीक लाया स्क्रीन को लेंस के, तो इमेज जो है वो क्लियर दिखा. प्लस जो इमेज, ओरिजिनल इमेज यहाँ पे कैंडल सीधा रखा हुआ है, लेकिन जब उसका इमेज फॉर्म हो रहा है तो वो उल्टा फॉर्म हो रहा है. तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि रे डायग्राम्स ड्रॉ करते वक्त किसी भी टाइप का लेंस यूज करो, ऑब्जेक्ट अगर सीधा है इमेज उसका उल्टा ही आएगा.
सो इफ यू कैन सी कि वो जो हम टेबल बनाते हैं हमेशा कि अगर पोजीशन चेक करो, पोजीशन इज बियॉन्ड 2f1, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है या 2f1 के पीछे रखा है तो उसका क्लियर इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है? बिटवीन f2 एंड 2f2. नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. रियल मतलब ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म हुआ है, इसके लिए रियल. इन्वर्टेड मतलब उल्टा, यहाँ पे कैंडल हमने सीधा रखा है और यहाँ पे उल्टा फॉर्म हो रहा है, इसके लिए. So this is what you are going to draw. How you are going to draw, I'll show you. See, next हमने देखा कि object, just a minute, यहाँ पे सिर्फ एक example दिया है. Okay, next what you have to do is you have to place that object now on 2f1. Okay, this was beyond 2f1. The object right now is on 2f1. So ऑब्जेक्ट अगर 2f1 पे है, ये हमने मिरर्स के वक्त भी आपने देखा रहेगा कि अगर ऑब्जेक्ट 2f1 पे है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो उसका क्लियर इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आएगा. एंड इस ऑब्जेक्ट का जितना साइज है उतने ही साइज का इमेज मिलेगा. पहले वाले में क्या था? इमेज थोड़ा छोटा था, इसमें इमेज का साइज इज इक्वल. Next, if you place that object between f1 and 2f1, यानी between center of curvature and focus, then you get image beyond center of curvature, यानी beyond 2f1. तो you can see कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आ रहा है वैसे वैसे इमेज का जो साइज है वो बड़ा होते जा रहा है. नेक्स्ट इज प्लेस्ड ऑन f1. सॉरी, या ये हाँ, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे फॉर्म होता है तो उसका इमेज इज एट इन्फिनिटी, मतलब वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कहीं पे भी फॉर्म हो सकता है. याद होगा पहले जो ऑब्जेक्ट हमने रखा था वो ये साइड बियॉन्ड सी रखा था तो इमेज आया था इन दोनों के बीच में. सिमिलरली ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज फोकस पे आता है, तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज यहाँ पे इन्फिनिटी पे है. So this is the table you have to by heart and you have to draw this. Drawing के instructions I will give you in the end of the video. This was all about images formed by a convex lens. Next we'll see images formed by a concave lens. Okay. Okay, ये रहा. I'll show it once again over here. See, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे प्लेस किया हुआ है बियॉन्ड 2f1. सो लेट अस सी इसका डायग्राम कैसे है. पहला इंसिडेंट रे हमने कंसीडर किया है, तो बाय रूल इट सेज कि अगर इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्लेक्टेड रे विल पास थ्रू द फोकस. दूसरा रे हमेशा हम कंसीडर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होगा, तो इट विल पास स्ट्रेट अवे. तो जहां पे दिस टू रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्टेड वहां पे द इमेज विल बी फॉर्म्ड. जो भी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज फॉर्म होगा कहाँ पे होगा? जहाँ पे ये रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन होगा. एंड वी हैव ऑलरेडी सीन इन दैट कैंडल एग्जांपल कि ऑब्जेक्ट अगर सीधा रखा है तो उसका इमेज हमेशा उल्टा फॉर्म होता है. सो द एरो पार्ट विल बी ओवर हियर. बी डैश इसके लिए क्योंकि यहाँ पे एरो पार्ट पे बी नाम दिया हुआ है, सो इट विल बी लेबल्ड एज ए डैश एंड बी डैश. So this is how you are going to draw other diagrams as well, in which object का positions will change. पहला तो हम at infinity consider करेंगे तो वो image आएगा focus पे. Second diagram is this diagram where object is beyond 2f1, so image is between f1 and 2f1. Third diagram will be object at 2f1 यानी center of curvature, तो उसका image भी center of curvature पे ही आना चाहिए यानी 2f2 पे. Third diagram will be object between f1 and 2f1. तो if you can see कि जब ऑब्जेक्ट वॉज बियॉन्ड 2f1 तो इमेज आया इन दोनों के बीच में, करेक्ट. तो सिमिलरली जब ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में रखोगे तो इमेज इसके पीछे आना चाहिए यानी 2f2 के पीछे आना चाहिए इमेज. नेक्स्ट डायग्राम विल बी ऑब्जेक्ट एट f1, सो इमेज विल बी एट इंफिनिटी एंड उसके बाद इन दोनों के बीच में रहेगा ऑब्जेक्ट. सो देयर आर 6 रे डायग्राम्स. आई विल रिपीट अगेन. First is infinity, then beyond 2f1, 2f1, between this on f1 and between this.